हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट। सो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट बजट में हमने लास्ट क्लास में एक चार्ट अच्छे से समझ लिया था जिसमें गवर्नमेंट की रिसीट एंड बजट की जो पेमेंट्स होती हैं उसके बारे में हमने जान लिया था। तो स्टूडेंट्स, वो तो बेसिक क्लास थी, वो शॉर्ट में समझाने का तरीका था। अब हम उन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे इस टॉपिक को क्लियर करने की, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से बनते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स आइए, सबसे पहला जो टॉपिक है शुरू करते हैं, रेवेन्यू रिसीट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रिसीट वर्ड का यूज़ है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ पे पैसा आएगा, ठीक है, कैश इनफ्लो होगा। और यहाँ पे रेवेन्यू की बात हो रही है। अच्छा, हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि जब भी रिसीट वर्ड आ जाता है तो एसेट और लाइबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पैसा आता कब है, जब एसेट कम हो जाती है, आपने बेची होगी एसेट, या लाइबिलिटी बढ़ जाती है, आपने उधार लिया होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रिसीट से संबंधित, लेकिन रेवेन्यू की बात आ जाती है तो इसका मतलब इन दोनों के आगे नो और नो लगा देना है आपको। तो इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसी रिसीट्स जिनकी वजह से ना तो एसेट कम होती हैं और ना लाइबिलिटी बढ़ती हैं, उन्हीं को रेवेन्यू रिसीट बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक चीज़ बता दी है, दोनों वर्ड्स का किस तरह से यूज़ करना है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली लाइन लिखी है, इट रेफर्स टू रिसीट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी। तो आपने देखा, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कोई भी गवर्नमेंट की एसेट में कमी भी नहीं आती है। सो इसी से डेफिनेशन बन गई आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये भी जानना ज़रूरी है। तो रेवेन्यू में ऐसी इनकम आती है स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की जो नॉर्मल होती हैं, डे टू डे लाइफ में होती हैं, और उसका एसेट और लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता दूर दूर तक, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ आप देखिए, अगली लाइन में लिखा है, दे आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर। तो ये भी रेवेन्यू वर्ड का एक और यहाँ पे डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। जब भी रेवेन्यू आ जाए तो समझ जाना कि वो रेगुलर होता है और रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब बार बार आता है। ऐसा नहीं है कि कई सालों में एक बार आया। रेगुलर होता है, पर डे के हिसाब से भी हो सकता है, हर महीने भी हो सकता है, लेकिन रेगुलर होता है। अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं ऐसी रिसीट होती कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे, रिसीट मस्ट नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि लाइबिलिटी बढ़ने की बात तो होती है, लेकिन यहाँ पे नो लिख देना है। तो ऐसी कौन सी रिसीट होती है जिससे लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, मतलब गवर्नमेंट को उधार नहीं लेना है लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट को पैसे मिल रहे हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है। तो सबसे पहला होता है टैक्स रेवेन्यू। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो मेन इनकम होती है वो टैक्स से ही होती है। अब टैक्स भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके बारे में आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बस इतना समझना है, अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का टैक्स लेती है लोगों से, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो, तो गवर्नमेंट वो रिकरिंग नेचर का होता है। एक तो बार बार टैक्स लेती है, हर चीज़ में टैक्स लेगी, जब भी इनकम होगी तो उसमें टैक्स होगा, या जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। और गवर्नमेंट की कोई एसेट भी नहीं कम हो रही है और ना ही गवर्नमेंट उधार ले रही है। गवर्नमेंट तो टैक्स अपना हक बोल के लेती है कि भाई ये तो हमारा हक है टैक्स लेना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस ये दो पॉइंट आपको समझने हैं। पहला, एक तो रिकरिंग नेचर होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, और एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो बिल्कुल, टैक्स अगर गवर्नमेंट लेती है तो अपनी कोई बिल्डिंग या अपनी कोई कंपनी का शेयर थोड़ी बेच रही है टैक्स लेने के लिए। टैक्स तो उनको बस लोगों की सेवा करनी होती है, ठीक है, लोगों के लिए काम करना होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें गवर्नमेंट, इसके बदले में लोगों के लिए पार्क्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, स्कूल्स बनाए, वो अलग बात है, वो क्या करती है। लेकिन जब वो पैसे उसको मिल जाते हैं तो वो उनकी रेवेन्यू रिसीट कहलाती है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ भी होते हैं गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स से ही नहीं पैसा कमाती, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीस, पेनल्टीज़ एट्सेट्रा। अब पेनल्टीज़ कैसी, अब देखिए आपने नॉर्मली जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले आपने देखे होंगे, ठीक है, या कोर्ट आपने देखी होंगी। तो कोर्ट जो होती है या ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जब किसी को पिनलाइज करते हैं, मतलब पनिश करते हैं, तो उसको बोलते हैं कि आपको इतना अमाउंट पे करना है, आपका इतने का चालान बना। कोर्ट भी ऐसी करती है, अगर कोर्ट को किसी कंपनी में कोई गड़बड़ लगती है तो वो चार्ज लेती है, पेनल्टी लेती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेनल्टीज़ होती हैं ये गवर्नमेंट के पास ही जमा होती हैं, उसके बाद इनका क्या करना है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। उसी तरह कुछ फ़ीस होती हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ हद तक लोगों की मदद के लिए, स्टूडेंट्स की मदद के लिए फ़ीस माफ़ कर रखी है, बिल्कुल ज़ीरो फ़ी होती है वहाँ पे।
लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स में गवर्नमेंट है नॉमिनल चार्ज लेती है, ठीक है। तो वो जो फीस होती है वो गवर्नमेंट के पास नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाती है। उसी तरह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में कोई भी अगर कुछ भी फंक्शन होता है जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें टिकट होती है, तो वो सारी जो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाती हैं। रेगुलर इन नेचर है और गवर्नमेंट को एसेट और लायबिलिटी अपनी चेंज भी नहीं करनी होती है। तो ये दो चीज़ आप समझे। इन दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल्स के साथ बहुत डिटेल में हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। टैक्स रेवेन्यू किस तरह के होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू किस तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल आप एक आइडिया लीजिए बस। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, रिसीट मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन एसेट। तो एक हमने पढ़ लिया, नाइदर द लायबिलिटी शुड बी इंक्रीज्ड और द एसेट्स शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है। तो ये नो वर्ड यहाँ पे रहेगा। अब ऐसा कौन सा आ गया देख लेते हैं, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज अ कैपिटल रिसीट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर है ना, कुछ खास एग्जांपल्स थे नहीं क्योंकि जो एग्जांपल थे वो ऊपर आ गए थे। तो यहाँ पे कुछ नया एग्जांपल नहीं है, यहाँ पर आपको बता रखा है कैपिटल रिसीट के बारे में, ठीक है। तो कैपिटल कंफ्यूज मत हो जाना, हम रेवेन्यू रिसीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको बस एक एग्जांपल दिया गया है कि किस चीज़ को आपको कैपिटल रिसीट में डालना है, किसको आपको रेवेन्यू में डालना है। तो रेवेन्यू, ये वाला जो एग्जांपल है ये रेवेन्यू में नहीं डालना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी, देखिए पब्लिक एंटरप्राइज कौन सी होती है, जो गवर्नमेंट जिसकी ओनर होती है। तो अगर वो अपनी पब्लिक एंटरप्राइज के शेयर्स किसी प्राइवेट आदमी को बेच देते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर उनकी एसेट जो है वो कम हो रही है। गवर्नमेंट की एसेट ही तो है वो कंपनी। तो गवर्नमेंट अगर अपनी कंपनी बेच रही है किसी प्राइवेट वाले आदमी को, तो इसका मतलब वो अपनी एसेट कम कर रही है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बस शॉर्ट में बस ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिससे डेफिनेशन बनती है, और इतना और याद रखिएगा कि रेगुलर और रिकरिंग इन नेचर होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।